आज आप लोगों को एक न्यू क्वेश्चन लेकर हम लोग आए हैं। कार्डन्स मेथड से किसी भी क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कार्डन्स मेथड जो हम लोग अप्लाई करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए होता है एक्स क्यूब प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर इस टाइप का आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप इस टाइप के क्वेश्चन को देख सकते हैं। इस टाइप के इक्वेशन को आप कार्डन्स मेथड अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखिए x² वाला टर्म है, यहाँ पर x² वाला टर्म मिसिंग होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हमको सेकेंड डिग्री टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे द गिवेन इक्वेशन अपने पास क्या है, एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 32 इक्वल टू 0। ये 32 है, 32 इक्वल टू 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी रिमूव सेकेंड डिग्री टर्म, इन इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहला काम क्या है, आपको इस टर्म को रिमूव करना है। इस टर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग डिमिनिश करते हैं रूट्स को, डिमिनिश्ड द इक्वेशन बाय h। इस इक्वेशन को h से डिमिनिश्ड करना है तो h का फार्मूला होता है माइनस a1 अपॉन na0। तो अब सबसे पहले a1 जानेंगे। तो देखिए ये a0 x³ a1 x² माइनस a2 है प्लस a3 ऐसे होता है। a0 a1 a2 a3 होता है। तो a1 कितना दिया हुआ है 6, तो माइनस 6 डिवाइड बाई n होता है डिग्री, तो इसका डिग्री कितना है 3, मतलब हाईएस्ट डिग्री 3 है। a0 a0 कितना है 1 है तो 1, तो 3 दूनी 6 कितना -2। h का जो वैल्यू आता है इससे हम इस इक्वेशन पर सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे तो ये टर्म अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो अप्लाई सिंथेटिक डिवीजन इन इक्वेशन फर्स्ट। हम लोग अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन इस इक्वेशन पे। याद रखेंगे सिंथेटिक डिवीजन के लिए पूरे कंप्लीट इक्वेशन होना चाहिए। 3 डिग्री तब 2 डिग्री तब 1 डिग्री तब 0 डिग्री। तो 3 डिग्री के कोफिशिएंट कितना है 1, लिख लेंगे 1। x² के कोफिशिएंट फिर कितना है 6, फिर x के कोफिशिएंट कितना है -12, फिर कांस्टेंट कितना है 32। अब जिससे सिंथेटिक डिवीजन देना है h से, तो h क्या -2 है। ऐसे आप घेरा लगा देंगे, यहाँ -2 लिखेंगे जिससे सिंथेटिक डिवीजन करना है। आपको ये एक को ऐसे ही एज इट इज उतार देना है। इस एक को -2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो -2 × -2 जो इसके आगे लिखा है। अब 6 और -2 को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। 4 को -2 से करेंगे तो -8 होगा। -12 -8 कितना -20 होगा। -20 को -2 से करेंगे तो +40 होगा। 40 32 को जोड़ेंगे तो 72 होगा। अब एक को घेरा लगा देना है। अब इधर सिंथेटिक डिवीजन अब नहीं लगाएंगे। फिर नेक्स्ट में इस 1 को वैसे ही छोड़ देना है। 1 को -2 से अब कीजिएगा तो ये हो जाएगा फिर -2। 4 में से 2 गया तो 2, फिर इस 2 को -2 से करेंगे तो -4, -20 -4 को जोड़ेंगे तो -24। फिर घेर दीजिए, इसको इधर आने दीजिए। फिर एक को ऐसे ही लिख दीजिए -2 ×
2। अब देखिए 2 और -2 को जोड़ेंगे तो 0। देखिए तो जब सेकेंड डिग्री टर्म 0 हो जाए तो रोक दीजिएगा। अब हो गया। अब तो ये ऐसे घेरा जाएगा, 1 का 1 लिखेंगे। अब तो लगा ना, अप्लाई ही नहीं होगा सिंथेटिक डिवीजन। तो अब देखिए, अब जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन बनेगा तो z³ ये वाला टर्म है नहीं, अब -24z + 72। 9 ट्रांसफॉर्म इक्वेशन क्या लिख दे, z³ 0 वाला नहीं लिखाएगा, -24z + 72 = 0। पहले देखिए पूरे इक्वेशन x में था, हमको x का वैल्यू निकालना है। अब हम अप्लाई किए सिंथेटिक डिवीजन तो हम z में लिखे हैं, तो यहाँ पर z का जो है वैल्यू होगा z = x, जो था रूट कितने से डिमिनिश्ड किया, -2 से, तो माइनस इंटू -2। तो यहाँ से x अगर आप निकालेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लाएंगे तो z-2। याद रखेंगे जब आपका z का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। z का वैल्यू जब निकलेगा आपको, क्योंकि इस पर आप कार्डन्स मेथड लगा सकते हैं। आप लोग कार्डन्स मेथड कैसे लगा सकते हैं सर, क्योंकि इसी टाइप का इसमें आप z² वाला टर्म नहीं रहा, तो कार्डन्स मेथड अप्लाई करके z का वैल्यू निकालेंगे। और जब z निकल जाएगा तो x निकल जाएगा, हर z को रखेंगे, x अलग लगा जाएगा। इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, z³ -24z + 72 = 0। देखिए यहाँ से बनाने का क्या रूल है, पुट z बराबर आपको पुट कर देना है u + b। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। क्यूब बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड क्यूब कीजिएगा तो ये z का क्यूब होगा, इधर u + v का होल क्यूब हो जाएगा, तो u³ जोड़ v³ + 3uv इंटू u + v होगा। z³ = u³ + v³ 3uv। u + v किसको माने हैं, z को, यहाँ पर z है, ये z बराबर u + v है, u + v की जगह z रख दिए। इस पूरे टर्म को इधर लाइए, तो z³ - 3uvz - u³ - v³ = 0। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ, जो गिवन इक्वेशन है 2, इसके साथ जो है आपको कंपेयर कर देना है। इसको मान लीजिए 4। अब इधर कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 4। देखिएगा ये -3u भी है, z के पीछे में -3u भी है, यहाँ कितना है -24 है, तो -3u भी = -24, तो u भी = कितना हो जाएगा 8, -u³ - v³ कितना 72, -u³ - v³ 72, तो u³ + v³ कितने हो जाएगा -72। देखिए यहाँ पे u भी निकला है, आपको एक चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। अब क्या करना है, जब इतना निकल जाए तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन T whose रूट्स आर u³ एंड v³। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है T में जिसका रूट क्या हो, u³ और v³। तो क्या लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, t² - u³ + v³ t + u³ v³ = 0। ये आप पढ़े होंगे, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा बीटा। सिर्फ यहाँ t में ले लिए हैं, तो t² - अल्फा के जगह u³ है, बीटा के जगह v³ है, तो सम ऑफ रूट्स इंटू t + प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इसमें वैल्यू को डालिए, t² u³ + v³ -72 है, तो +72t + u³ v³, तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 = 0। अब यहाँ से t का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए t का वैल्यू क्या आता है, तो t = आपको क्या मिल जाएगा, -b, तो -72 ± √b²
72 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए कितना है 1, सी कितना है 512 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 2 माइनस 72 प्लस माइनस 72 का होल स्क्वायर कीजिए कितना होगा 72 72 2 2 जा 4 7 2 जा 14 7 2 जा 14 7 7 जा 49 50 4 4 8 1 5 1 8 4 माइनस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 20 48 डिवाइड बाय 2। तो टी का वैल्यू देखिए -72 प्लस माइनस 4 में से 8 14 में से 8 गया 6 7 में से 4 गया 3 51 में से 20 गया तो 31 31 36 होगा डिवाइड बाय 2। अब 31 36 का आपको निकालना पड़ेगा, ये कितना होगा 5 25, ये हो गया 6 636 5 10 मतलब 56 का होता है। मतलब ये रूट किसका है 56 का है, तो -72 प्लस माइनस 56 डिवाइड बाई 2। एक बार प्लस साइन के साथ लेंगे, एक बार माइनस साइन के साथ, तो -72 प्लस 56 डिवाइड बाई 2 और t इक्वल टू -72 माइनस 56 डिवाइड बाई 2। तो t इक्वल टू 6 2 8 7 5 12 माइनस 128/2। यहाँ पर आ जाइए, 12 में से 6 गया 6 6 में से 5 गया 1 माइनस 16/2। तो ये हो गया -8, ये हो गया -64। आपको t का 2 वैल्यू आएगा यहाँ से। अब बताइए t में इक्वेशन बनाए थे और रूट क्या माने थे u³ और v³। तो u³ v³ रूट माने थे, तो एक हिसाब से t का वैल्यू एगो u³ है, u³ इक्वल टू -8 और v³ इक्वल टू -64। तो यहाँ से u निकल जाएगा, इसको लिख सकते हैं -2 का क्यूब, दोनों ऊपर वाला पावर सेम है तो बेस सेम होगा। v³ इक्वल टू -4 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ऊपर वाला सेम है तो v इक्वल टू -4। जब आप u भी निकाल लेंगे तो इसका मतलब z निकल गया, क्योंकि इक्वेशन फ्रॉम z इक्वेशन z बराबर u प्लस v माने थे। u कितना -2 प्लस v कितना -4, कितना आया -6। अभी आपको एक z मिला है, जबकि आपको 3 z का वैल्यू निकालना है, तभी 3 को x आपको निकलेगा। तो z का वैल्यू जो -6 आया है, अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन था z³ वाला इक्वेशन होगा, उस पर जो है हम लोग सिंथेटिक डिवीजन लगा देंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन लगाने के लिए z³ वाला इक्वेशन को आपको याद करना होगा कि z³ वाला इक्वेशन हम लोग क्या लिख, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इन इक्वेशन 2 पर जो है हम लोग सिंथेटिक डिवीजन लगाएंगे। अब इक्वेशन 2 आपको पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ था, z³ और -24z प्लस 72 इक्वल टू 0 था। आप इतना ही लाए थे, z³ -24z प्लस 72 इक्वल टू 0 था। अब ऐसा कीजिए, इस पर सिंथेटिक लगाना है, तो सिंथेटिक लगाने के लिए z³ के पीछे वाला कोफिशिएंट 1, देखिए इसमें z² टर्म नहीं है तो 0, z के पीछे वाला -24 और कांस्टेंट 72। बोले थे कभी भी सिंथेटिक आप अप्लाई करें तो एक बात को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि सिंथेटिक जो अप्लाई होता है, पूरे इक्वेशन अगर आपको कंप्लीट दिया रहेगा तभी होगा। तो ये इनकम्प्लीट इक्वेशन है, z³ है तो z² वाला टर्म नहीं है, मिसिंग है तो 0 लिख दिए। अब कितना से लगाना है, -6 से, तो 1 है तो 1 डालेंगे, -6 को -6 से तो -6 हो गया, फिर 36 हो गया, 24 कितना 12 हो गया, 12 छक 72 हो गया। तो आपको पता चल गया ये कितना आ गया 0। और आपको पता था -6 जो है z बराबर -6 है, तो मतलब इस इक्वेशन का एक रूट निकल गया -6। अब 2 रूट निकालना है, तो अब देखिए ये कम हो जाता है डिग्री, जैसे ही ये 0 आ जाएगा तो ये इक्वेशन का डिग्री कम हो गया। अब फिर जो डिप्रेस्ड इक्वेशन आ रहा है वो z² -6z प्लस 12 आ रहा है। 9 z³ -24z प्लस 72 इक्वल टू, लिख सकते हैं एक रूट तो आपको पता है तो z प्लस 6 लिख दें, क्योंकि -6 क्या है z का वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं z प्लस 6। जब कोई भी रूट्स रहता है कोई भी नंबर, तो इसको हम फैक्टर में ऐसे लिखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस,
इंटू यहाँ से अब स्टार्ट कीजिए जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 12, जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 12। अब इस दोनों को इक्वल कर दीजिए किसका, 0 का। तो z इक्वल टू -6 तो पहले से है, और जेड स्क्वायर माइनस 6z प्लस 12 इक्वल टू 0 करिए। यहाँ से निकालेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना 12। z इक्वल टू 6 प्लस माइनस 12 चौक 48, अंदर में रह गया कितना -12/2। तो नेगेटिव का रूट क्या हो जाएगा, 2√3 आयोडा डिवाइड बाई 2। z इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3 आयोडा। अब देखिए z का आपको सिर्फ वैल्यू आया है कितना, 3 वैल्यू आया है। z का कितने वैल्यू आया है, 3 वैल्यू। अब z का 3 वैल्यू क्या क्या है, z इक्वल टू है -6, एक है 3 प्लस √3 आयोडा, एक है 3 माइनस √3 आयोडा। अब ऐसा कीजिए, हमको तो x निकालना है। x बराबर क्या आया था, z -2 आया था शायद, x बराबर आया था, क्योंकि ये z बराबर लिखे थे x प्लस 2, तो x बराबर z -2। तो x क्या क्या आएगा बताइए, -6 -2 -8। x बराबर z इतना है, इसमें से -2 कीजिए, 3 प्लस √3 आयोडा -2 मतलब 1 प्लस √3 आयोडा, और x इक्वल टू 3 माइनस √3 आयोडा और -2 तो 1 माइनस √3 आयोडा। तो आपको x का जो मान आया -8, ये और ये -8 1 प्लस √3 आयोडा और 1 माइनस √3 आयोडा, इसका आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बीएससी फर्स्ट पार्ट के जितने भी सिलेबस है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।